नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने रक्त और आरबीसी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? वाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? वाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोला जाता है, जिसे कि हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कि ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। पूछे जाते हैं प्रश्न में कि डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स, या फिर यह भी पूछे जाते हैं कि ल्यूकोसाइट क्या है, तो एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। अब अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है वह एक प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? एक प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं। दूसरा अगर हम देखें तो इसकी अगर रंग की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है वह क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। अब रंगहीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसे नाम से ही स्पष्ट है, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत ब्लड सेल होता है। इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, यह श्वेत होता है, इसलिए यह एक रंगहीन है। क्यों रंगहीन है? क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वहीं अगर हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब अगर इसका हम जीवन काल की बात करें, लाइफ पीरियड, तो डब्ल्यूबीसी की जो जीवन काल होती है वह 2 से 4 दिन तक होती है। डब्ल्यूबीसी की जीवन काल कितनी होती है? 2 से 4 दिन तक होती है। इसकी निर्माण की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछे कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो जस्ट लाइक जहाँ हमारा आरबीसी का निर्माण होता है वहीं पे इसका भी निर्माण होता है, अर्थात उसको क्या कहा जाता है? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा कहा जाता है। अगर इसकी हम लोग मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो है, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। कहाँ पे होती है? ब्लड में ही होती है। ठीक है, जैसे आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु ब्लड में ही होती है। इसकी अगर संख्या की हम बात करें कि अगर आपसे पूछे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 4000 से
11,000 तक होती है। कितनी होती है? 4,000 से 11,000 तक होती है। और यह जो है आरबीसी की अपेक्षा कम मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। अगर हम इसकी अनुपात की बात करें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अनुपात क्या होती है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वह हमारा 600 अनुपात 1 होता है। कितना होता है? 600 अनुपात 1 होता है। यानी इसका मतलब है कि 600 आरबीसी की मात्रा में 600 आरबीसी के रुधिर कणों में एक डब्ल्यूबीसी के कण पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमको यह जानकारी मिली कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात कितने होते हैं? 600 अनुपात 1 होते हैं। तो ये हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं अब डब्ल्यूबीसी को कण के आधार पर, पाए जाने वाले कणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। यह 2 भाग में बांटा गया है। कणों की उपस्थिति के आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा होता है जिसे हम लोग कण युक्त कहते हैं, और दूसरा जो हमारा है वह कण विहीन कहलाता है। कण युक्त में जो है वह ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और कण विहीन में जो है हम लोग एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट क्या है और एक ग्रेनुलोसाइट क्या है? तो ग्रेनुलोसाइट वैसे डब्ल्यूबीसी हैं जिनमें कण की मात्रा उपस्थित होते हैं। तो वैसे डब्ल्यूबीसी जिनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और कुछ डब्ल्यूबीसी जो हैं वह कण विहीन होते हैं, अर्थात उसमें कण नहीं पाए जाते हैं, उसे हम लोग एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो समझ में आ गया कि ग्रेनुलोसाइट क्या है और एग्रेनुलोसाइट क्या है। ग्रेनुलोसाइट अर्थात वैसे डब्ल्यूबीसी जिसमें कि कण की मात्रा उपस्थित होती है, और एग्रेनुलोसाइट मतलब ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें कि कण विहीन होते हैं, कण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। अगर हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट में भी हमारा फिर 3 पदार्थ पाए जाते हैं। पहला न्यूट्रोफिल, दूसरी की अगर हम बात करें तो एसिनोफिल, और तीसरी की अगर हम बात करें तो बेसिफिल। ये 3 तरह के अवयव पाए जाते हैं किनमें? ग्रेनुलोसाइट में। वहीं अगर हम एग्रेनुलोसाइट में बात करें तो इसमें 2 तरह के अवयव पाए जाते हैं। पहला मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। ठीक है। न्यूट्रोफिल की बात करें तो यह ग्रेनुलोसाइट में डब्ल्यूबीसी में 60% पाई जाती है। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो यह 3 से 8%, और लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो यह 22 से 35% पाया जाता है। अब न्यूट्रोफिल जो है यह
जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, बाहरी संक्रमण से बचाता है, यह हमारा न्यूट्रोफिल करता है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की। ठीक है, तो मोनोसाइट जो हमारा है, मोनोसाइट अगर हम मोनोसाइट की बात करें, मोनोसाइट, तो यह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कहलाती है। सॉरी, मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट जो है वह सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन होती है, तो वह हमारा मोनोसाइट होती है। वही अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो यह हमारा सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन होती है? हमारा लिम्फोसाइट होती है। अब लिम्फोसाइट जो है उनमें दो प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। पहला जो होता है जिसे हम लोग बी कोशिका बोलते हैं या फिर बी सेल बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है उसे हम लोग टी कोशिका बोलते हैं या फिर टी सेल बोलते हैं। बी कोशिका जो है यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है तथा हमें बाहरी संक्रमण से बचाती है। अगर हम टी कोशिका की बात करें, ठीक है, तो टी कोशिका जो है वह हमें हमारे शरीर के टी कोशिका जो है वह हमारे शरीर के एचआईवी जैसे खतरनाक बीमारी, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि हम कहें तो यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पूछे जाते प्रश्न में कि एचआईवी जो है वह किस कोशिका को नष्ट करता है, तो वह टी कोशिका को नष्ट करता है। एचआईवी के जो वायरस होते हैं वह हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी में जो टी कोशिका पाया जाता है वह उसको क्या करता है? नष्ट करता है, जिसके कारण से शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है और कई सारी बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है। तो ये था हमारा बी कोशिका और टी कोशिका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो यह शरीर में हमारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है और बाहरी संक्रमण से बचाता है, और उसी में हमारा बीटा कोशिका भी शामिल है और टी कोशिका भी शामिल है। अब हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से कार्य हैं। डब्ल्यूबीसी के कार्य, तो डब्ल्यूबीसी की जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाना। हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कौन बनाता है? तो वह डब्ल्यूबीसी बनाता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है,
इसलिए WBC जो है वो हमारे शरीर में अन्य संक्रामक बीमारी जो है जो कि हमें प्रभावित कर सकती है उनसे रक्षा प्रदान करता है। कौन? WBC। जैसे ही कोई बाह्य विषाणु, बैक्टीरिया या फिर कोई भी बाह्य हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो WBC जो है उनके चारों ओर एक सर्किल बना करके, एक जो है घेराव करके उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसलिए WBC जो है वह हमारे शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बाहरी सूक्ष्मजीवों, रोगाणुओं से रक्षा प्रदान करता है। इसी कारण से इसे शरीर का बॉडी गार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी गार्ड कहा जाता है, या फिर इसे हम लोग दूसरी शब्दों में पुलिसिया भी कहा जाता है। यानी कि पुलिस का काम करती है, बीमारी को भगाने का काम करती है। पुलिस का काम क्या होता है? चोर को भगाना। ठीक उसी तरीके से WBC जो है वह बीमारी को भगाता है। इनका ये कार्य हो गया। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यह कोई भी घाव हो उनको भरने का काम करता है। घाव भरने का काम करता है। तो ये सारे काम जो है हमारे WBC के द्वारा किया जाता है। इनके जो सबसे प्रमुख कार्य है वो यही है कि हमारे शरीर को जो है बाहरी जो है जीवाणु या रोगाणु से रक्षा प्रदान करता है। तो ये थे WBC के कार्य। अब हम लोग जानेंगे कि WBC के संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है। WBC से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो WBC से संबंधित जो बीमारियां होती है उनमें से सबसे प्रमुख बीमारियां जो है वह है ल्यूकेमिया। क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है कि जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो उसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो WBC की मात्रा बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसी को हम लोग रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो हमारा है वह है ल्यूकोपेनिया। दूसरा हमारा क्या है? ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या है कि जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा घट जाती है तो वह क्या कहलाती है? ल्यूकोपेनिया कहलाती है। यानी कि WBC की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रमुख बीमारी हैं, ल्यूकेमिया और ल्यूकोपेनिया। एक इसी से मिलता जुलता बीमारी होता है ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया जो बीमारी है वह विशेष रूप से महिलाओं में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। इस बीमारी में महिलाओं के योनि से एक सफेद बदबूदार जल का स्त्राव होता है जिसे कि हम लोग श्वेत प्रदत्त बोलते हैं। श्वेत प्रदत्त या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत प्रदत्त बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, वाटर डिस्चार्ज भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर डिस्चार्ज।
ठीक है, तो ये हमारा ल्यूकेरिया है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेरिया। तो ये थे हमारे WBC से होने वाली बीमारी। अब WBC के बारे में हम लोग जान लिए, अब हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसे कि हम लोग हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि थ्रोम्बोसाइट्स किसे बोलते हैं, तो हम लोग प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। दूसरा क्या है कि यह केवल स्तनधारियों में ही पाए जाते हैं। यह केवल जो हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वह केवल स्तनधारी वर्ग के जीवों में ही पाए जाते हैं। तीसरा, इसका रंग जो होता है वह रंगहीन होता है। चौथा, इसकी संख्या जो होती है वह 2 से 5 लाख होती है। पांचवा, इसका निर्माण जो होता है वह बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, इसकी मृत्यु जो होती है वह एस्पिलीन यानी कि पीलिया में होती है। और नेक्स्ट है कि इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये थे हमारे प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के जीवों में ही पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख होते हैं और इसका निर्माण जो है वह बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होती है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के कार्य। तो इसके सबसे प्रमुख कार्य जो है वह है रक्त को थक्का बनाना। रक्त को थक्का बनाना किसका कार्य है? वह प्लेटलेट्स का कार्य है। रक्त में जो है एक फेब्रोनोजेन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये थे हमारे प्लेटलेट्स के कार्य। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स के कमी से होने वाली बीमारी। तो प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में होने वाली बीमारी है उसमें से जो है वह है हमारा डेंगू, चिकनगुनिया। ये दोनों बीमारी जो है वह हमारे शरीर में प्लेटलेट्स को अचानक कम कर देती है, जिससे कि घातक संक्रमण, जिससे कि हमारे शरीर को काफी नुकसान होता है और बहुत जल्द कमजोर हो जाता है। अब डेंगू चिकनगुनिया जो है वह मच्छर से होने वाली बीमारी है और उस मच्छर का नाम है मादा इजिप्ट मच्छर। तो ये थे हमारे प्लेटलेट्स के बारे में। तो आपको WBC और प्लेटलेट्स ये तीनों के बारे में बता दिया गया है। अब हम देखते हैं ये तीनों को एक सारणी में रख करके, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, एक टेबल बना ले और तीनों को RBC को अलग, WBC को अलग और प्लेटलेट्स को अलग लिखे, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो और कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए हम अब टेबल बनाते हैं।
टेबल में हम सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे आरबीसी, दूसरी तरफ डब्ल्यूबीसी और तीसरी तरफ प्लेटलेट्स। आप लोग भी बना लीजिएगा इस टेबल को, नोट्स में नहीं दिया गया है। इससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आरबीसी। तो आरबीसी को सबसे पहले क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, कॉलम भी बना लेते हैं हम। चलिए, ये है हमारा कॉलम। दूसरी बात, हम अब डब्ल्यूबीसी के बारे में कहें तो इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। देखिए कितना स्पष्ट है, ये आपको एक सीध में याद रहेगा। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है। तो अभी जस्ट बताया गया है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा गया है। दूसरी अगर हम बात करें, अब आरबीसी की हम कलर की बात करते हैं, तो आरबीसी कैसा होता है? गाढ़ा लाल होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? हमारा रंगहीन होता है। और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स भी हमारा कैसा होता है? रंगहीन होता है। तीसरा, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण तो रक्त का रंग, आरबीसी का रंग लाल होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और हम अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें हमारा अपवाद भी आता है, जिसमें हमारा लामा, जिराफ तथा ऊंट आता है, जिसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। ठीक उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। और ठीक उसी प्रकार से प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। ठीक है, अब अगर हम मृत्यु की बात करें, मृत्यु, तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होता है? स्प्लीन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा। लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? वह ब्लड में ही हो जाती है।
और प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है? 20 से 120 दिन। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की जीवन काल कितनी होती है? 2 से 5 दिन। ठीक है। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स की जीवन काल प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का क्या होता है? जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। अब हम अगर डब्ल्यूबीसी की जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन तक होता है। फिर अगर हम प्लेटलेट्स की जीवन काल की बात करें तो 2 से 5 दिन तक होता है। ठीक है। अब अगर हम आरबीसी की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो इसे एनीमिया कहा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की अगर हम कमी से बीमारी की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो वह हमारा होती है कमी से या फिर संबंधित, हम दोनों लिख लेते हैं इसमें। पहला तो हो गया ल्यूकेमिया जो कि डब्ल्यूबीसी से अधिक से संबंधित है, और दूसरा हमारा हो गया ल्यूकोपोमिया। और प्लेटलेट से अगर हम बात करें तो प्लेटलेट से जो हमारा कमी से होने वाली बीमारी है वह है डेंगू, चिकनगुनिया। तो ये हमारा चार्ट है जिसमें कि इम्पोर्टेंट सारी बात को लिख दिया गया है। आप लोग भी इस चार्ट को बना लें ताकि रिवीजन करने में काफी आसानी होती है। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह इन्हीं सबों से जो है डायरेक्ट प्रश्न आपको उठाकर पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप नहीं पूछे जाते हैं। इस आप कुछ याद रखे या ना रखे, ये जो मेन फैक्ट है इसे आप हमेशा याद रखें। तो आज हमारा रक्त का जो टॉपिक है वह समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।